हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस विद वीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है 15 नवंबर 2022। आज की क्या है इंपॉर्टेंट करंट अफेयर और आज ओल्ड करंट अफेयर में क्या है खास, ये जानने से पहले मैं आपको जानकारी दे दूं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दो लिंक दिए गए हैं। पहला लिंक टेलीग्राम ग्रुप का है, जिसमें जुड़ करके आप डेली कंटेंट की पीडीएफ को प्राप्त करके अपनी पढ़ाई और भी अच्छी बना सकते हैं। और दूसरा लिंक दिया गया है कल की स्टैटिक जीके क्लास का। उस लिंक पर जाकर आप स्टैटिक जीके क्लास को देख सकते हैं। आपको बता दूं, मैं इस चैनल के माध्यम से रोज सुबह 6 बजे करंट अफेयर की क्लास करी जाती है और शाम को 5:30 पर 5000 प्लस क्वेश्चन की सीरीज चल रही है स्टैटिक जीके की, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ही जल्द इसी चैनल के माध्यम से जीएस की डिटेल क्लास करी जाएंगी, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। बढ़ते हैं आज की न्यूज़ की तरफ और देखते हैं आज क्या है खास। तो सबसे पहली न्यूज़ है एक दिवस से। इसका नाम है विश्व मधुमेह दिवस यानी वर्ल्ड डायबिटीज डे, जो कि मनाया जाता है 14 नवंबर को। फ्रेडरिक बेटिंग, जिन्होंने 1922 में चार्ल्स हेबर्ट बेस्ट के साथ मिलकर इंसुलिन नाम के हार्मोन की खोज करी थी, उनके ही जन्मदिन को चिन्हित करने के लिए हर साल 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहली बार 1991 में अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह संघ और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इसे मनाया गया था। मौजूदा समय में अगर बात करें तो 100 में से 10 वयस्क मधुमेह से पीड़ित है, ऐसा रिपोर्ट में बताया गया है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है कोई भी डे से रिलेटेड थीम, तो 2022 में जो ये डे मनाया गया है, इसकी थीम रही है एक्सेस टू डायबिटीज़ एजुकेशन। उम्मीद करता हूँ ये न्यूज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। मेरा क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है। आपको कमेंट कॉलम में बताना है कि WHO के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। मेरा क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, आपको बताना है WHO के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। बढ़ेंगे फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है एक और इम्पॉर्टेंट डे से, और यह है विश्व दयालुता दिवस, वर्ल्ड काइंडनेस डे, जो कि 13 नवंबर को मनाया जाता है। तो हर साल दयालुता, करुणा और मानवता के कृत्यों को प्रोत्साहित करने के लिए इसे मनाया जाता है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, भारत और संयुक्त अरब अमीरात सहित कई देशों में इसे मनाया जाता है। 1998 में इस दिन को पहली बार द वर्ल्ड काइंडनेस मूवमेंट नामक संगठन द्वारा मनाया गया था, और इसका गठन 1997 में टोक्यो सम्मेलन में समान विचारधारा वाले दयालु संगठनों द्वारा किया गया था। उम्मीद करता हूँ ये दूसरी न्यूज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी। टोक्यो से आपको कुछ याद आ रहा होगा, टोक्यो में ओलंपिक हुए थे 2021 में, जिसमें भारत की क्या रैंकिंग रही थी और भारत ने कुल कितने मेडल जीते थे, आप कमेंट कॉलम में बताएंगे। इसके अलावा बात हो रही है यहाँ पर इम्पॉर्टेंट डे की, तो कुछ इम्पॉर्टेंट डे डिस्कस करते हैं। 1 जनवरी को हमारे देश में नए साल का दिवस मनाया जाता है। बात करें 4 जनवरी तो लुई ब्रेल दिवस के रूप में मनाते हैं। 5 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह की जयंती मनाते हैं। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। 11 जनवरी को बात करें तो लाल बहादुर शास्त्री की स्मृति दिवस मनाते हैं। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, उसी दिन स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनाते हैं। 15 जनवरी को थल सेना दिवस भारत में मनाया जाता है। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाती है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 28 जनवरी को लाला लाजपत राय की जयंती होती है और 30 जनवरी को शोक दिवस के रूप में मनाते हैं। किस एक व्यक्ति की डेथ हुई थी 30 जनवरी 1948 को, आप कमेंट कॉलम में बताएं। तो मैंने जनवरी महीने के सारे डेज कवर करा दिए हैं। उम्मीद करता हूं आपको बहुत पसंद आ रहा होगा। बढ़ते फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है 2025 में कबड्डी विश्व कप की मेजबानी करेगा वेस्ट मिडलैंड। तो विश्व कबड्डी महासंघ ने 12 नवंबर 2022 को एक घोषणा की है कि यूके का वेस्ट मिडलैंड क्षेत्र जो है, ये 2025 में कबड्डी विश्व कप की मेजबानी करेगा, और पहली बार ऐसा है जब एशिया के बाहर कबड्डी विश्व कप का आयोजन किया जाएगा।
इसका आयोजन इंग्लैंड कबड्डी, स्कॉटिश कबड्डी और ब्रिटिश कबड्डी लीग द्वारा किया जाएगा और इस टूर्नामेंट में कुल 16 टीमें शामिल होंगी पुरुष और महिलाओं की, जिसमें भारत, ईरान और पाकिस्तान टीमें भी शामिल होंगी। बात करें कबड्डी की तो इसमें हमेशा से टॉप पर हमारा इंडिया ही रहता है। और यहाँ पर कुछ बात अगर और भी करें कि कुछ इवेंट आने वाले, तो 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल जिसे 2024 में आयोजित होना है, इसका आयोजन पेरिस फ्रांस में किया जाएगा और 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल लॉस एंजल्स अमेरिका में 2028 में आयोजित किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट भी आपको समझ आ गया होगा। बढ़ते फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। इससे पहले हम लोग ये भी जान लेते हैं वेस्ट मिडलैंड के बारे में। तो वेस्ट मिडलैंड क्षेत्र इंग्लैंड में एक महानगरीय काउंटी है। इसे 1974 में स्टैफोर्डशायर, वोरस्टरशायर और वारविकशायर के कुछ हिस्सों में बनाया गया था। याद रखिएगा वेस्ट मिडलैंड के बारे में। बढ़ेंगे अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ एक और इवेंट से है। 14 नवंबर से शुरू हो गया है 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। तो भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 41 नंबर का है, जिसे 14 नवंबर 2022 को दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित किया गया है और इस मेले का उद्घाटन केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा किया गया है और ये 27 नवंबर तक चलेगा। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है उस मेले की थीम क्या है। तो 2022 में इस व्यापार मेले की थीम है वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल। फिर से सुने, वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल। इस मेले में थीम राज्य रहेंगे उत्तर प्रदेश और केरल। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर बात करें हमारे देश में वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है, तो ये राजनाथ सिंह है। गृह मंत्री कौन है, तो अमित शाह जी हैं। बात करें शिक्षा मंत्री कौन है, तो धर्मेंद्र प्रधान है। बात करें वाटर रिसोर्स मिनिस्टर यानी जल शक्ति मंत्रालय किसके पास है, तो ये गजेंद्र सिंह शेखावत के पास है। कुछ और इवेंट्स की अगर बात करें तो 35वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल जिसे ब्रिस्बेन में 2032 में आयोजित किया जाएगा। ध्यान से सुने, 24वां शीतकालीन ओलंपिक खेल बीजिंग चाइना में 2022 में और 25वां शीतकालीन ओलंपिक खेल इटली में 2026 में होना है। उम्मीद करता हूँ ये सारी न्यूज़ आपको अच्छे से कवर हो रही होगी और आज से तो मैं आपको बहुत डिटेल बता रहा हूँ कुछ क्वेश्चंस की। तो चलिए बढ़ते हैं फिलहाल अगले न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है अंडर 19 पुरुष T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी करेगा श्रीलंका। तो 13 नवंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने घोषणा की है कि 2024 अंडर 19 पुरुष T20 विश्व कप की मेजबानी श्रीलंका द्वारा की जाएगी, जबकि 2026 संस्करण की मेजबानी जिम्बाब्वे और नमीबिया द्वारा की जाएगी। फिर से सुने, 2024 में जो अंडर 19 पुरुष T20 विश्व कप होगा इसकी मेजबानी श्रीलंका करेगा और 2026 संस्करण की मेजबानी जिम्बाब्वे और नमीबिया द्वारा करी जाएगी। इसके अलावा 2025 में अंडर 19 महिला T20 विश्व कप मलेशिया और थाईलैंड में आयोजित होगा, जबकि 2027 का अंडर 19 महिला संस्करण बांग्लादेश और नेपाल द्वारा आयोजित किया जाएगा। साथ ही आपको पता ही है कि नवंबर 2022 में ICC अध्यक्ष के रूप में ग्रेग बार्कले को फिर से चुन लिया गया है अगले 2 साल के लिए। ICC का हेडक्वार्टर दुबई में पड़ता है और इसके नए हेड नवनिर्वाचित ICC के ग्रेग बार्कले साहब हैं। आपको पता है ICC की स्थापना 1909 में हुई थी। इसके अलावा कुछ और पॉइंट की बात करें तो आपको पता है अभी अभी ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप खत्म हुआ है, जिसमें इंग्लैंड जीता है पाकिस्तान को हराकर। इंग्लैंड के कप्तान कौन थे आप कमेंट कॉलम में बताएंगे। इसके अलावा पाकिस्तान के भी कप्तान कौन थे ये भी आप कमेंट कॉलम में बताएंगे और मैन ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसे मिला ये भी आप कमेंट कॉलम में बताएंगे। बढ़ते फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है जोधपुर में संपन्न हुआ है भारत और फ्रांस का संयुक्त वायुसेना का अभ्यास का 7वां संस्करण। तो भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी वायु और अंतरिक्ष बल के बीच द्विपक्षीय वायु अभ्यास का 7वां संस्करण गरुड़ 7 12 नवंबर 2022 को वायुसेना स्टेशन जोधपुर में हुआ है। याद रखिएगा इंडियन एयरफोर्स की तरफ से LCA तेजस और LCH प्रचंड के लिए किसी अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास में भाग लेने का यह पहला अवसर भी था। 2003, 2006, 2014 में भारत पहला, तीसरा और 5वें संस्करण का आयोजन किया गया था। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। बात करें कुछ युद्धाभ्यासों की तो आपको पता है हैंड इन हैंड भारत का चाइना के साथ होता है, सिम्बेक्स भारत का सिंगापुर के साथ होता है। अच्छा, खंजर किस एक देश के साथ भारत का युद्धाभ्यास होता है आप कमेंट कॉलम में बात करें
बताएं। इसके अलावा वज्र प्रहार भारत का अमेरिका के साथ होता है। युद्ध अभ्यास भारत का अमेरिका के साथ होता है। बढ़ते फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। आज की अगली न्यूज़ है उत्सव से। तो मणिपुर में मनाया गया है अमूर फाल्कन फेस्टिवल का 7वां संस्करण। अमूर फाल्कन फेस्टिवल का 7वां संस्करण 14 नवंबर 2022 को मणिपुर के तामेंगलांग जिले में आयोजित किया जाएगा। आपको याद होगा तामेंगलांग से आपको याद आ रहा होगा तामेंगलांग संतरा था जिसे जीआई टैग दिया गया था। अच्छा, आप कमेंट कॉलम में बताएंगे कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन सबसे पहली बार किसे दिया गया था, कहाँ का था। ठीक है, तो दुनिया के सबसे लंबे समय तक उड़ने वाले प्रवासी पक्षी फाल्कन यानी बाज के संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इस उत्सव को 2015 से मनाया जाता है और नवंबर के पहले या दूसरे सप्ताह में इसे मनाया जाता है। तो मणिपुर का है ये आमूर फाल्कन फेस्टिवल, जिसको आज 7वां संस्करण आयोजित किया गया है। उम्मीद करता हूँ ये न्यूज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगर कुछ और उत्सव की बात करें तो आपको याद होगा खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। इसी प्रकार सिंधु दर्शन लद्दाख में आयोजित होता है। नुआखाई त्यौहार उड़ीसा में आयोजित होता है। खर्ची पूजा की बात करें तो त्रिपुरा में आयोजित होता है। इसी प्रकार लाई हरोबा भी त्रिपुरा में आयोजित होता है। मिमकुट महोत्सव मिजोरम में, जो कुटपुल महोत्सव मिजोरम में, चापचार कुट ये भी मिजोरम में, यानी जितने भी कुट करके होते हैं ये सारे मिजोरम में। पक्के फेस्टिवल जिसे हार्टिबल फेस्टिवल के नाम से जानते हैं अरुणाचल प्रदेश में मनाते हैं और हार्निबल फेस्टिवल जो प्योर होता है वो नागालैंड में मनाते हैं। इसके अलावा मोआत्सु महोत्सव नागालैंड में मनाते हैं। तो आप बताएंगे कमेंट कॉलम में वांगला फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं, इसके अलावा सिग्बो फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं, आप कमेंट कॉलम में बताइए। बढ़ते फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। आज की लास्ट न्यूज़ है काशी से दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज का सफ़र शुरू किया गया है। तो केंद्र सरकार ने जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी और असम के डिब्रूगढ़ के बीच दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज शुरू करने का प्रस्ताव रखा है। उत्तर प्रदेश के काशी से दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज यात्रा 10 जनवरी 2023 से शुरू होगी। वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक 3200 किलोमीटर का सफ़र 50 दिनों में तय किया जाएगा। वाराणसी के रविदास घाट से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने गंगा विलास क्रूज के टाइम टेबल का विमोचन किया है। तो आपको याद ये रखना है कि काशी से दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज का सफ़र शुरू किया गया है। कैसी लगी आज की आपको करंट अफेयर, क्योंकि मैंने आज करंट अफेयर में कुछ इम्प्रोवाइजेशन किया है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नए नए आपको बताए हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। बढ़ेंगे इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ जो कि ओल्ड करंट अफेयर का रिवीजन है। तो चलिए पढ़ते हैं। भारत के 16वें उपराष्ट्रपति कौन बने थे? तो ये जगदीप धनखड़ साहब थे। द्रौपदी मुर्मू जी किस नंबर की राष्ट्रपति हैं? कमेंट कॉलम में बताइए। फॉर्चून ग्लोबल 500 लिस्ट 2022 में लगातार 9वें साल कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही? तो वॉलमार्ट रही। गरिमा हजारिका का निधन हुआ, यह शास्त्रीय नृत्यांगना थी। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के पद पर सुरेश एन पटेल फिर से बना दिए गए। भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान रानीखेत में बनाया गया। किस एक जगह पर पड़ता है रानीखेत? कमेंट कॉलम में बताएं। पंचामृत योजना उत्तर प्रदेश में लॉन्च की गई। साल 2022 तक केंद्र सरकार 5 लाख आयुष्मान भारत हेल्थ वेलनेस सेंटर शुरू करेगी। आईडीएफ वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो नई दिल्ली में। आज़ाद हिंद फौज के मेजर का निधन हुआ, इनका नाम क्या था? ईश्वर लाल। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में विनेश फोगाट ने फ्री स्टाइल कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता। भारत ने किस देश को हराकर सैफ अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप जीती? तो बांग्लादेश को हराकर। बढ़ते इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ क्विक रिवीजन। हम लोगों ने पढ़ा विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया गया। एक्सेस टू डायबिटीज़ एजुकेशन इसकी थीम रही। विश्व दयालुता दिवस 13 नवंबर को मनाते हैं। 2025 में कबड्डी विश्व कप की मेजबानी पहली बार एशिया के बाहर होगी, वेस्ट मिडलैंड करेगा। इसके अलावा हम लोगों ने जाना 14 नवंबर से 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला शुरू हुआ। अंडर 19 पुरुष T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी करेगा श्रीलंका। जोधपुर में संपन्न हुआ है भारत फ्रांस संयुक्त वायुसेना का अभ्यास का 7वां संस्करण। मणिपुर में मनाया गया आमूर फाल्कन फेस्टिवल का 7वां संस्करण। काशी से दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज का सफर तय किया गया। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको आज के वीडियो से बहुत सारी जानकारी मिली है तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करके हमारे इस चैनल को और आगे बढ़ने में सपोर्ट करें। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू एवरीवन। गॉड ब्लेस यू ऑल।